इस कलयुग में अगर कोई एक ऐसा देवता है जो बहुत ही जल्दी आपकी सुनता है और बहुत ही जल्दी आपकी झोलियों को खुशियों से भर देता है, तो वो है एक भगवान शिव शंकर। इनका नाम भोले हैं, तो ये वैसे भी भोले हैं, ये बहुत ही भोले हैं। सच्चे मन से जपने पर यह आपको बहुत जल्दी दर्शन देते हैं। अगर आपकी कई सारी प्रॉब्लम है और आप दोस्तों परेशान हो चुके हो, आपको ज़िंदगी में कोई राह नहीं दिख रही है, तो आज से ही भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जो आपकी किस्मत में लिख रखा है, भगवान भोलेनाथ आपको उससे भी बढ़कर देते हैं, क्योंकि ये देवों के देव महादेव हैं। अगर भगवान भोलेनाथ की आप भक्ति कर रहे हो, तो आपको अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव भी देखने को मिलेंगे जो अद्भुत होते हैं। क्योंकि दोस्तों यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने वाला आदमी सिंपल आदमी तो नहीं हो सकता, वो सर्वोपरि बन जाता है। बस ज़रूरत होती है सच्ची भक्ति, निष्ठा और समर्पण की। आप अनुष्ठान के द्वारा या फिर ऐसे ही दोस्तों संकल्प लेकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति को शुरू कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन लक्षणों को पहचान कर आप यह जान पाओगे कि आपकी भक्ति करने का जो असर है, आपकी भक्ति करने का जो फल है, वो आपको मिलने वाला है। आपको इतना पता चल जाएगा कि भगवान भोलेनाथ आपके साथ हैं और वो आपकी सुन भी रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपने बिल्कुल सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अपना हाथ जरूर रखेंगे। दोस्तों अगर आपने भगवान भोलेनाथ जी का कोई अनुष्ठान ले रखा है, जैसे कोई 41 दिन का अनुष्ठान, या फिर बोल देते हैं जैसे कोई 11 दिन का, 21 दिन का या 31 दिन का, ऐसा कोई अगर आपने अनुष्ठान ले रखा है, तो उसके अंदर तो आपको कृपा 101% देखने को मिलती है। क्योंकि उसके साथ कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको पालन करना होता है, जिन्हें हम नियम भी बोल देते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का नियम और घर में लहसुन प्याज ये सब आपको बंद करना पड़ता है। ज़्यादा किसी के साथ बोलना भी नहीं होता और हो सके तो आपको धरती पर सोना होता है। कहा जाता है कि नियम तो नियम होते हैं और नियम के साथ किया हुआ कोई भी काम खाली नहीं जाता। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। अगर आपने 41 दिन के ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान लिया है, दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 41 दिन तक लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करूँगा, आप ये सोचें कि आपने 41 दिन तक कम से कम भी 1 घंटा या 1 से 2 घंटे तक ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करना है। गिन कर मंत्रों का जाप ना करें, क्योंकि भगवान शिव जब देते हैं तो वो खुशियाँ आपको गिनकर नहीं देते, छप्पर फाड़ के आपको खुशियाँ देंगे। इसीलिए आपने भगवान शिव के लिए मंत्र का जो जाप करना है वो गिनकर नहीं करना है। हाँ, आप एक टाइम रख लीजिए, जैसे आप सुबह नहा धोकर 5 बजे मंदिर चले गए और उसके बाद आपने 5:30 बजे वहाँ पर मंत्र जाप शुरू किया, तो 5:30 से 7 बजे तक या 7:30 बजे तक आपको लगातार मंत्र जाप करना है। बस ये आपने मन में ठानना होगा और हर रोज़ उसी टाइम पे सुबह उठना है और उसी टाइम पर जाके आपने मंत्र जाप करना है। इस मंत्र जाप के बीच में ही आपको कुछ ऐसे अद्भुत अनुभव होने लगेंगे कि आपको अपने आप फील होने लगेगा कि हाँ, आपके साथ कोई ना कोई शक्ति ज़रूर चल रही है, कोई है जो आपके साथ चल रहा है, कोई है जो आपको बार बार प्रॉब्लम से निकाल रहा है। दोस्तों सबसे पहला लक्षण जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही आप अनुष्ठान शुरू करते हो तो 5 से 7 दिन के अंदर तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आपको कुछ कुछ महसूस होने लग जाएगा। जैसे आप रात को सो रहे हो और रात में नींद के दौरान आपको बार बार सपने आएंगे। सपने में आपको क्या दिखेगा, जैसे सपनों में भगवान शिव, शिवलिंग, नंदी महाराज, मंदिर, भगवान की मूर्तियाँ ये सब दिखाई देने लगती हैं। सुंदर सुंदर पहाड़, कैलाश पर्वत जैसे बर्फीले पहाड़ आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ आपको सपनों में दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा आप पे होने लगी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसा होता रहता है। हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यही है कि आपके साथ भगवान शिव भोलेनाथ हैं और वो आपको हिंट दे रहे हैं कि ये आपके लिए सही है या गलत है। जो आपके मन में आए वो आपको करना है, क्योंकि आपके अंदर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ ही आपको इशारा कर रहे हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों के भी बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा।
तीसरा जो लक्षण मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग मंत्र जाप करते करते काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, जैसे जिन्हों का मंत्र जाप काफ़ी ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मंत्र जाप किया है, देवी शक्ति काफ़ी ज़्यादा उनके साथ लग चुकी है, नियमों का भी काफ़ी पालन किया है, तो उनकी दिव्य दृष्टि भी खुल जाती है। दिव्य दृष्टि हमारे माथे पे, जैसे दोस्तों भगवान भोलेनाथ की तीसरी आँख होती है, ऐसे उस जगह पर स्थापित होती है। और जब यह दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो भविष्य में होने वाली घटनाओं का हमें सबसे पहले आभास होना शुरू हो जाएगा। हम किसी भी पुरुष के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। हमारे माथे में हमें आंख बंद करके भी ऐसा लगेगा जैसे सामने उस बंदे के भविष्य की वीडियो चल रही हो, सब कुछ आपको दिखाई देगा। और ये जब किसी आदमी की खुल जाए तो उस आदमी को दिव्य पुरुष कहा जाता है, क्योंकि उसके पास वो शक्ति आ जाती है जिससे वो किसी को भी जीत सकता है। लेकिन इस शक्ति को पाने के बाद भी कई सावधानियां रखनी पड़ती है, नहीं तो ये गायब हो जाती है। ये शक्ति आपसे रुष्ट हो जाती है। अगर रुष्ट हो गई तो इसको पकड़ के लेके आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों सावधानियां भी काफ़ी ज़्यादा बरतनी पड़ती है। अगर हम बात करें चौथी कृपा के बारे में, तो दोस्तों चौथी कृपा आप पे ऐसी होगी कि अगर आप गरीब हैं और भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं, उसका मंत्र जाप लगातार कर रहे हैं, तो दोस्तों आप गरीब नहीं रहोगे। भगवान भोलेनाथ आपको जो है नीचे से ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। आप अगर किसी अमीर आदमी के पास बैठोगे तो आपको ये फील नहीं होने देंगे कि आप गरीब हो। आपको कम मेहनत में ही बहुत ज़्यादा सफलता देना शुरू कर देंगे। वो कहते हैं ना कि आपके तरक्की के द्वार खोलना शुरू कर देंगे। तरक्की आपके कदम चूमने शुरू कर देगी और आपको हर परेशानी से वो बाहर निकालना शुरू कर देंगे। यह लक्षण भी आपके अंदर दिखाई देना शुरू कर देते हैं। पांचवा जो लक्षण रहेगा वो यह रहेगा कि जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, जिन लोगों से भगवान भोलेनाथ खुश हो जाएंगे, जिन पर उनकी कृपा बनेगी, हर एक सिचुएशन वे खुश रहने लगेंगे। उनके जीवन में कितना ही दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन वो हरदम खुश रहते हैं। कभी भी किसी भी कोई भी परेशानी से उनको डर नहीं लगता और हर परेशानी को वो आसानी से झेल पाते हैं। उनके जीवन में कष्ट नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ उनके जीवन से हर एक कष्ट को दूर कर देते हैं और उनको ऐसा फील करा देते हैं कि वो दुनिया में अकेले नहीं हैं। एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा उनके साथ चलती है और यह शक्ति है भगवान भोलेनाथ। लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको निरंतर मंत्र जाप करना है, सच्चे मन से करना है। अगर आप गृहस्थ हैं तो दोस्तों ब्रह्मचर्य का आपको पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, इस नियम पे आपको चलना होगा। बाहर कहीं ऐसी वैसी जगह मुंह बिल्कुल भी ना मारे। स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और भगवान भोलेनाथ की सेवा करते रहे। भगवान भोलेनाथ कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।